हेलो व्यूअर्स, मैं हूं मयंक और स्वागत है आप लोग का मेरे इस न्यू वीडियो में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही सिंपल है। HDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। अगर आप लोग इग्नू से BCA कर रहे हो या MC कर रहे हो तो MCS 014 जो कोर्स कोड है उसके फर्स्ट ब्लॉक से फर्स्ट यूनिट से ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। ये सैड का चौथा वीडियो है मेरा, ठीक है, फोर्थ वीडियो है। अब बाकी का वीडियो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये आपका 1.5 सेक्शन में आता है, डेवलपमेंट ऑफ सक्सेसफुल सिस्टम। एक कहावत है, ठीक है, कि अगर आपका काम करने का अप्रोच सही होता है तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ द डेवलपमेंट अप्रोच इज़ राइट। अगर आपका डेवलपमेंट का अप्रोच सही होता है द सिस्टम विल वर्क सक्सेसफुली। ठीक है, तो सिस्टम क्या होती है, सक्सेसफुली तरीके से काम करेगी। ठीक है, अगर आप लोग को डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में HDLC क्या होता है तो सिंपल आप लोग को यहाँ से लिखना है, ए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज स्टैंडर्ड मैथोलॉजी। क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मेथड होता है, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी भी सिस्टम को डेवलप करने का। ठीक है, एक कहानी के द्वारा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा कि मैं सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाना चाहता हूँ। ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो यूज़ क्या है। ठीक है, तो उससे किसी भी काम को करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद क्या करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखते हैं सिस्टम का क्या क्या रिक्वायरमेंट। उसके बाद सिस्टम को जब डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद फिर उसे चेक करते हैं वो सिस्टम सही बना है या नहीं। तो उसका क्या होता है, अलग अलग फेज़ होता है। ठीक है, तो वही फेज आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बता रहा है, किसी भी सिस्टम को बनाने का क्या क्या फेज़ होता है। ठीक है, और वो फेज़ कैसे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो डेफिनेशन पूछेगा तो इतना डेफिनेशन आप लोग को लिखना है। ठीक है, फिर ये भी लिखना है, इट मेनली कंसिस्ट 4 फेज, 4 फेज होते हैं इसके, आप देख सकते हैं, सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, सिस्टम कंस्ट्रक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम सपोर्ट। अलग अलग बुक में अलग अलग फेज़ को लिखा गया है, बट मेनली 4 ही फेज़ होते हैं। ठीक है, और इन्हीं 4 फेज़ का काम करने का जो तरीका होता है सबका सेम ही होता है। बहुत सारे बुक में 5 फेज लिखे हैं, बहुत सारे बुक में 6 पेज लिखे हैं, बट मेनली 4 से 5 पेज ही होता है। अगर आप लोग इग्नू से बुक से BCA कर रहे हो या MC कर रहे हो तो इसी फेज को आप लोग मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहला जो आपका फेज़ है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। तो इसका यहाँ पे डेफिनेशन ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, तो आप मेरे नोट्स को जाकर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। जो पहला जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जैसा नाम है, किसी भी काम को करने से पहले हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्यों उस काम को करना चाह रहे हैं। डिफाइन, ये जो 2 फेज होता है आप देख सकते हो, ये जो पहला और दूसरा। ठीक है, दूसरा जो फेज है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट। यहाँ पे कुछ मिस प्रिंट हो गया तो यही लिखना है आपको, डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट। ये दोनों क्या करता है, एनालिसिस का काम करता है। ठीक है, डेटा एनालिसिस का काम करता है। तो आप लोग को बस सिंपल सा ये फिगर बनाना है। फिगर बनाने के बाद सारे पॉइंट को एक एक करके डिक्लेयर करना है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे लिखना है। तो पहला जो फेज है आप देखोगे वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि जो हम लोग सिस्टम बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ गया जो हम लोग सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड कंस्ट्रेंट, डिफाइन करते हैं फिर प्रोजेक्ट का क्या स्कोप है, क्या कंस्ट्रेंट है। ठीक है, फैक्ट फाइंड करते हैं, कैसे मतलब कि परफॉर्म फैक्ट फाइंडिंग, क्या क्या उसका फैक्ट है। ठीक है, एनालाइज करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, कॉस्ट को चेक करते हैं, उसका बेनिफिट क्या है, उसको डेटा को शेड्यूल करते हैं, एवेल्युएट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी डेटा को आगे अगर हम सिस्टम बनाते हैं तो। फिर उसके बाद जो प्रेजेंट रिजल्ट आता है उसको हम रिकमेंड करते हैं अपने मैनेजमेंट को। तो ये होता है आपका प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का ये सब पॉइंट है। उसके बाद दूसरा जो फेज है, डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट। जैसा नाम, डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट, सिस्टम का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसको डिटरमाइन करता है कौन, दूसरा वाला फेज। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो थर्ड है आपका डिज़ाइन ऑफ सिस्टम। जैसा नाम है वैसा काम है, थर्ड वाले फेज में क्या करते हैं, सिस्टम को हम लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ से मैंसन करोगे, डिज़ाइन
ऑफ सिस्टम इंक्लूड द डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन, नेटवर्क, डेटाबेस, यूजर इंटरफेस एंड सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिज़ाइन करना होता है कि कौन सा एप्लीकेशन पे काम करेगा, नेटवर्क कैसा होगा, डेटाबेस कैसा होगा, यूजर इंटरफेस कैसा प्रोवाइड करेंगे, सिस्टम का इंटरफेस क्या होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ, जितनी भी किताबी भाषा है, बुकी लैंग्वेज को मैं अपने लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, पहला जो था डिज़ाइन फेज में क्या करते हैं मैंने बताया है, दूसरे में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म द एसआरएस डॉक्यूमेंट। एसआरएस का मतलब क्या होता है, सिस्टम सॉरी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, जितने भी इसका डॉक्यूमेंट होता है उसको लॉजिकली तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है, सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट होता है या सॉफ्टवेयर का जो बनाने का जो रिक्वायरमेंट आता होगा, ठीक है, जो आपको क्लाइंट देगा वो तो आपको डॉक्यूमेंटेड देगा, पेपर में देगा या बताएगा। ठीक है, तो उसको लॉजिकल तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद जो आता है आपका तीसरा जो है क्रिएट ए कंटिजेंसी। मतलब कि कंटिजेंसी का मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग हालात को क्रिएट करना, अलग अलग फेज़ को क्रिएट करना, ट्रेनिंग का, मेंटेनेंस का, ऑपरेशन प्लान का, जो भी अलग अलग फेज होता है उसको लोग डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, रिव्यू या प्रपोज डिज़ाइन। जो भी डिज़ाइन लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, बनाते हैं उसको लोग, वो रिव्यू में जाता है, फिर से व्यू करना होता है। ठीक है, फाइनली जब प्रिपेयर होता है उसको हम लोग फिर नेक्स्ट फेज में भेज देते हैं। ठीक है, तो 3 फेज़ हम लोगों ने देखा। पहला जो फेज़ था उसमें डेटा को गैदर किया, कलेक्ट किया। ठीक है, डिटरमाइन द सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो भी सिस्टम का रिक्वायरमेंट था उसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तीसरा आपका डिज़ाइन द सिस्टम। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक, डेटा को कलेक्ट करके उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, एक फाइनल परफॉर्मा को भेजते हैं। ठीक है, और जो जब फाइनल क्रिएट हो जाता है उस डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके नेक्स्ट फेज की और आगे भेजते हैं। ठीक है, मेनली जो डिज़ाइन का जितना भी काम होता है, ठीक है, वो हम लोग डिज़ाइन का काम इस फेज में करते हैं। फिर जो चौथा फेज आता है वो आता है डेवलप सॉफ्टवेयर। सिंपल सा बात है, जब आपका डेटा गैदरिंग हो गया, ठीक है, डिज़ाइन ही हो गया, तो जो चौथा फेज क्या होता है आपका डेवलप सॉफ्टवेयर। इस फेज में क्या करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हो गया या जो भी सिस्टम होता है उसको हम लोग डेवलप करते हैं। ठीक है, उसके बाद का जो फेज आता है सिस्टम टेस्टिंग। जब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो टेस्टिंग फेज में देखते हैं कि वो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सही तरीके से आपका वर्क कर रहा है क्या नहीं। कहाँ पे, सिस्टम टेस्टिंग में। जब हम लोग को ये पता चल जाता है कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, या सॉफ्टवेयर है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके बाद जो फेज आता है इम्प्लीमेंट द फाइनल सॉफ्टवेयर या इम्प्लीमेंट द फाइनल सिस्टम। उसे हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, किसी भी नए सिस्टम में उसे जाके इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप वीडियो पॉज करके सारे पॉइंट को नोट कर सकते हो या मुझे मेल भी कर सकते हो नोट्स के लिए। ठीक है, जो जितना भी इसका जो फेज है 1 2 3 4 5 6 फेज में इग्नू ने दिखाया हुआ है HDLC लाइफ साइकिल को, तो सारे फेज को आप लोग मतलब कि लिखोगे, इस को ड्रॉ करोगे। ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, सारे फेज को पॉइंट आप लोग उससे डिफाइन करोगे कैसे कैसे ये वर्क करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सही टॉपिक थी यहाँ पे। ठीक है, अब बच जाता है प्रिंसिपल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कोई भी अगर डाउट है, ठीक है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो। ठीक है, जल्दी मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।